check, hello check, hello mic check, hello test, hello check, hello mic check, hello check, hello check, hello check, hello check, hello mic check, hello check, hello test check, hello check test, hello test, hello check check check. थैंक यू। फैंसी 11 अब तक का स्कोर 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चलता हुआ चौथा, गेंदबाजी के लिए केवल केवल की गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन खेला जा, बोल्ड हो गए। ये देखिए, यू मिस मी, आई डेफिनेटली हिट यू। आप देख सकते हो रिप्ले में किस प्रकार से गेंद गिरी थी और गेंद जिस प्रकार से अंदर आई, ये विकेट का पतन। ये देखिए कहाँ खेल रहे हैं बल्लेबाज नैनेश, खराब शॉट सिलेक्शन और ये बीच की डंडी गुल। विकेट का पतन होता हुआ पहला, ये चौथा विकेट यहाँ पे जाता हुआ 4 विकेट के नुकसान पे, 24 रन। और ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे चौथा समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हो केपीएल सीजन 1 का ये महा मुकाबला, और इस महा मुकाबले में आप सभी के लिए हम देख रहे हैं एक अच्छी आयोजन नियोजन हम देख रहे हैं, और जिस माध्यम से ये हो रहा है टूर्नामेंट, एक अच्छा आयोजन हम सभी को देखने को मिलता हुआ। ओवर नंबर 4, ओवर की समाप्ति, 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी। देखिए जिस प्रकार से हमने पॉइंट्स टेबल देखा है, पॉइंट्स टेबल में भी बहुत हमने चढ़ा उतार देखे, और जिस प्रकार से ये कुछ हो रहा है, फैंसी 11 नंबर 1 पे है, और वो नंबर 1 बरकरार रखना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में, और बहुत कुछ करना चाहेंगे। हमारे जो सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। केपीएल सीजन 4 में 80 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उन सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के ये चौथे दिन में। चौथा दिन कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, पहले तो हम देखें तो अब तक फैंसी 11 ने अपनी जगह तो लगभग बना ली है, क्योंकि 7 में से 4 मुकाबले इन्होंने जीते। ये 5वां खेल रही है। 5वें मुकाबले में थोड़ा सा इनका अगर प्रदर्शन देखे, हेमांग जल्दी आउट होने के बाद थोड़ा सा खराब। हीरक और कमल थोड़ा पारी को संभालने की कोशिश करेंगे। हीरक जिन्होंने 9 गेंदे के लिए 8 रन बनाए अब तक, और दूसरी जगह कमल। तो केवल ने अपना कोटा पूरा किया। 5वां ओवर लेके नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। न्यू बॉलर इन, और अच्छी गेंदबाजी, मेहुल गेंदबाजी कर रहे हैं। यही वो की गेंदबाज है जिन्होंने इस मैच को पूरी तरह से बदला है। 2 रन देके 2 विकेट हासिल किए थे। ये दूसरा उनका ओवर, और इसमें इन्होंने 1 रन और दे दिया। स्कोर बोर्ड पे लगे 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे 5वां, और ये देखिए दर्शकों की संख्या बढ़ने वाली है। अगर दर्शकों ने अभी भी हमारे श्री लाइव वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स वापी, गुजरात, ये दमन, ये साइट के सारे श्री लाइव वीडियोस कवर कर रही है, और आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ हमारे श्री लाइव वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओवर नंबर चलता है 5वां, गेंदबाजी के लिए फिर से मेहुल राइट हम ओवर द विकेट। उनके सामने होंगे बल्लेबाज कमल, जो अभी अभी आए हैं, और कमल के लिए पहली गेंद। कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ते हुए हमारे हमसे दूर भागते हुए गेंदबाज, और इस बार अच्छी सम्मान दिया इस गेंद को। जिस प्रकार से गेंद को खेला, 1 रन यहाँ पे जरूर हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में यहाँ पे बदलाव होते हैं। 26 ऑन बोर्ड, 26 रन अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं। ओवर नंबर 5वां चल रहा है। 26 रन अब तक बने, 4 विकेट अब तक खोए हैं, और 26 गेंदों का खेल हुआ है, 4 विकेट अब तक खोए। ओवर नंबर 5वां बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हो दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 2020 का ये भव्य दिव्य आयोजन। गेंदबाज फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद को खेला है, सीधे बल्ले से देखना, और ये विकेट, लगातार विकेट आते हुए। और इस मैच की बात करें तो विकेट विकेट और विकेट, अब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। और ये देखिए, ये आप देख सकते हो जिस प्रकार से ये विकेट आया है। अंपायर जिस प्रकार से, ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद, और ये विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर 5वां आता हुआ। और जरूर लिब्रा लायंस यहाँ पे सोच रही है कि इस ग्रुप में और आगे जाने की कोशिश करे और बहुत कुछ करने की कोशिश। विकेट नंबर 5वां, 5 विकेट, 5वां ओवर, और 122 दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कोड़ी समाज प्रीमियर लीग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से, जिसे सीधा लाइव लेके आ रही है श्री लाइव वीडियोस की टीम। कैमरामैन मनीष निजाई, कैमरामैन दक्षत मेहर, स्कोरर हर्षल मेहर, और मैं खुद सीईओ और कमेंटेटर डिजिटल एडिटर चिराग मेहर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो, तो इसके बाद भी बहुत सारे मुकाबले आने वाले हैं। ये टूर्नामेंट अब
जा रहा है समाप्ति की ओर, क्योंकि आज चौथा दिन है, 6 दिन ये टूर्नामेंट चलने वाला है। आज का शुक्रवार, रविवार को मेगा फाइनल खेला जाएगा। आईपीएल फॉर्मेट के अनुसार ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रही है। और आईपीएल फॉर्मेट जब हम कहते हैं तो कौन सी टीम होगी जो टॉप 2 पे जाएगी? अब तक फैंसी 11 ने तो अपना काम बहुत खूब किया है। अब वो क्या करेगी यहाँ पे, ये देखना होगा। ओवर नंबर पांचवा, 5वें ओवर के भी 3 गेंदें आनी शेष है। ओवर नंबर पांचवा चल रहा है। आप देख रहे हो कोडी समाज प्रीमियर लीग का ये भव्य दिव्य आयोजन। हाँ मामा बोला। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ. अरे मला वाटलं नेली असेल, थांबा बघतो, विचारतो ना मी धीरजला सांगितलेला. मी फक्त फोन करतो, फोन करतो. इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला है, देखना है 1 रन तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में बदलाव। 27। 27 लॉस ऑफ 5। 5वां ओवर प्रगति पथ पे। मेहुल ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है, सिर्फ 5 रन दिए अब तक, 3 विकेट हासिल किए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पे। और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार गेंदबाज मेहुल। राइट एम ओवर द विकेट विमल के लिए नए बल्लेबाज। ये भी अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप को बाहर छोड़ती हुई, इसी कारण। भाऊ कुठे भाऊ? हॅलो, चिराग बोलतो. अरे ती मॅट नेऊन दे ना जरा, आयला ती मॅट घरातच आहे वाटतं आपल्याला. बघ जरा, आयला मला पण ना माहिती बघ. ते आमच्या मामाकडला घर आहे बघ, ते बंदरावर इथे राहतात बघ ते. सरकारी हॉस्पिटल बाबा होते ते, साईनाथ बाबा. ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे 5वां ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, विकेट खोए 5। खराब स्थितियों में फैंसी 11, अगर 4 मुकाबलों की बात करें फैंसी 11 की तो काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन ये 5वां मुकाबला कुछ उन्हें कह रहा है कि आपको यहाँ पे विचार मंथन करना होगा, आपको यहाँ पे सोचना होगा कि आपने पिछले 4 मुकाबले में क्या किया और इस मुकाबले में आप क्या करिए। देखिए, न्यू एवरग्रीन मैरिज एंड पार्टी प्लॉट और इस्माइल खान, इनके हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इनके वजह से हम लोग कल वहाँ पे ठहरे थे, और क्या हम लोग की वहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैं इस्माइल भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शिव शक्ति ग्रुप, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इस्माइल भाई, ये इनका जो न्यू एवरग्रीन मैरिज एंड पार्टी प्लॉट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों, उस प्लॉट में ज़रूर जाएगा, बहुत सारे बहुत कुछ होने वाला है वहाँ पे, और उसकी चर्चा बाद में होगी। और ये सारे मैच की ओर बढ़ने चाहेंगे हम, क्योंकि मैच भी वैसा ही है। आप देख रहे हो सम्राट वाइन्स, आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन। उसके बाद आप देख रहे हो जय संतोषी मार्ट ट्रेडर्स, अशोक भाई। इसके बाद एमटेक इंजीनियरिंग। तो गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ जय संतोषी मार्ट ट्रेडर्स है। अशोक भाई प्रेमनाथ। ओवर नंबर छठा। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। ओवर नंबर चलता हुआ ये छठा। छठे ओवर की पहली गेंद, हितेश गेंदबाजी कर रहे। गेंदबाज है, लेकिन गेंदबाज हितेश, राइट नंबर विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला जरूर है, देखना है क्या गेंद कहाँ पे जाएगी। और ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, 6 लगता हुआ। और ये देखिए रीप्ले में, देखिए किस प्रकार से गेंद को खेला गया।
35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ये छक्का कहीं ना कहीं यहाँ पे विचार विनिमय करने वाला है कि क्या यहाँ पे होने वाला है। 35 ऑन बोर्ड। तो आप देख रहे हो कोडी समाज प्रीमियर लीग का ये भव्य दिव्य आयोजन। हमारे साथ बहुत कुछ जो दर्शक यहाँ पे जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत। 200 से भी ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका फिर से तहे दिल से स्वागत होगा। दो सौ नौ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है इस कोडी समाज प्रीमियर लीग में। और ये फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहा, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन एक भी संतुष्ट। स्कोर बोर्ड पर लगे 36 रन। ओवर नंबर 6 बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हो कोडी समाज प्रीमियर लीग कमल और विमल ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। हितेश जो गेंदबाजी कर रहे थोड़े से महंगे साबित हुए क्योंकि बाकी गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है उतनी बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि फैंसी 11 ये सबसे फेवरेट टीम है क्योंकि 4 मुकाबले इन्होंने लगातार जीते हैं। ये 5वां मुकाबला है और 5वें मुकाबले में थोड़ा सा इनका जो पल्ला है वो इतना भारी नहीं है। 36 लॉस ऑफ 5। ओवर नंबर 6 और 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है। थोड़ा सा गेंदबाज बात करते हुए अपने कप्तान से क्या करना है वहां पे। और गेंदबाज फिर से बॉलिंग मार्क पे हितेश, उनके सामने होंगे बल्लेबाज विमल जिन्होंने अभी कोई रन नहीं बनाया। इस बार इस गेंद को छोड़ दिया, अच्छी गेंदबाजी, बॉलर ने अच्छी गेंद की है, बल्लेबाज को सोचना होगा कि कहां से गेंद वो छोड़ रहे हैं और इसी कारण ये डॉट बॉल। 36 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 34 गेंदों का खेल अब तक हुआ है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। 2 गेंदों में क्या देखने को मिलेगा, गेंदबाज फिर से तैयार, राइट हम और द विकेट हितेश। इस बार रिवर्स एडम करना चाह रहे थे लेकिन इस बार खराब गेंद, अंपायर के संकेत वाइट बॉल। यस वाइट बॉल। स्कोर मूव्स ऑन 37। 37 रन वापसी करनी होगी। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में वापसी करना ये काफी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पे वापसी शुरू करते हुए और इस बार रिवर्स एडम किया, लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। ये चौका आता वाकई ना कहीं इसकी जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाली टीम को क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। फैंसी 11 काफी अच्छा काम इन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में किया है तो इनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी। और ये देखिए, ये आप रिप्ले में देख सकते हो जिस प्रकार से गेंद को खेला गया, रिवर्स एटम किया गया और गेंद 4 रनों के लिए छूमंतर होती हुई। स्कोर मूव्स ऑन 41 रन। चालू केलाय आता गेली। छठे ओवर की आखिरी गेंद अभी विशेष। छह ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे 42। 42 ऑन बोर्ड, 42 रन। पानी लाओ ना, पानी भाई, पानी पहला पानी दे दो। 42 ऑन बोर्ड। ये देखो बच्चे जो स्टैंड में जाके इस मैच का आनंद ले रहे हैं, ऊपर जाके स्टैंड में बैठे हैं। यस, और मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में।
ये बच्चे जो नीचे बैठे हैं देखिए मैच का आनंद लेते हुए ऑन ग्रास। ये भी बहुत कुछ हो रहा है इस टूर्नामेंट की बात करें तो सामने स्कूल है, इसी कारण हम कमेंट्री हमेशा ही बंद रखते हैं। और इसी कारण जो हमारे ऑन फील्ड जो व्यूवर्स थे उनको कमेंट्री सुनने को नहीं मिल रही थी। लाइव में कमेंट्री चालू थी। और अब 7वां ओवर और उसे लेके आ रहे गेंदबाज न्यू बॉलर इन। और इस बार मिस टाइम स्ट्रोक हवा में गेंद, छठा विकेट आता हुआ। कहीं ना कहीं इस विकेट की जरूरत थी फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि अच्छी अब तक रणनीति अपनाई थी फील्डिंग करने वाली टीम ने। ये देखिए जिस प्रकार से ये गेंद हाथ से छूटी उसके बाद मिस टाइम स्ट्रोक हुआ। रिप्ले में आप देख रहे हो जिस प्रकार से कैच को लपका गया। ये छठा विकेट अब तक जाता हुआ। 7वां ओवर प्रगति पर पे आप देख रहे हो कोड़ी समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये चौथा दिन। चौथे दिन में अब तक ये पहला मुकाबला मैच नंबर 1 जहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और हमारे सारे व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े, 270 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े और उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो अब तक 50,000 से भी ज्यादा व्यू इस टूर्नामेंट को मिले हैं और ये आंकड़ा लाखों की तरफ भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये टूर्नामेंट पहले सीजन में बहुत कुछ करता हुआ और होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इन्होंने जो मेहनत ली वो मेहनत रंग लाई। और ये देखिए जिस प्रकार से ये बाउंड्री को सजाया गया है, इस पूरे ग्राउंड को सजाया गया है, एक अलग माहौल इस कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में आप सभी को देखने को मिलता हुआ। 42 लॉस ऑफ 6, 7 ओवर इन प्रोग्रेस। आप देख रहे हो कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का ये चौथा दिन। चौथे दिन का पहला मुकाबला जहाँ पे फैंसी 11 थोड़ा सा संकट में। इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों ने टहल के 1 रन पूरा किया। स्कोर मूव्स ऑन 43। इस टूर्नामेंट की बात करी जाए तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बाइक मैस्ट्रो आप सभी का ध्यान अपने ओर बटाती हुई और आकर्षित करती हुई। और इस बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश और इस बार गेंद जाती हुई आउट ऑफ पार्क। ये लगा कोड़ी समाज प्रीमियर लीग के सम्मान में ये सिक्सर। आप देखिए रिप्ले में जिस प्रकार से ये गेंद को खेला गया, आप तो देख सकते हो जिस प्रकार से गेंद बल्ले पे आई, बल्लेबाज ने पूरी तरह से चारों खाने चीत किया गेंदबाज को। और ये देखिए ये गेंद बल्ले पे ऑप्शन के बाहर गेंद को पिक किया और ये काफी बड़ा सिक्सर। स्कोर मूव्स ऑन 49। आप देख रहे हो कोड़ी समाज प्रीमियर लीग। और इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा, 1 रन यहाँ पे पूरा करते हुए 50 का आंकड़ा पूरा। 50 कम फॉर फैंसी 11, 50 रन पूरे कर लिए यही। और ये देखिए मिस फील्ड और ये 2 रन भी पूरे, तो 51 ऑन बोर्ड, 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 7वां ओवर कहीं ना कहीं जो रन चाहिए थे, मैं कहूँ फैंसी 11 की गेंदबाजी काफी अच्छी है। अब वो अगर यहाँ पे 60 या 65 बना लेंगे तो वो सम्मानजनक स्कोर होगा। और अब तक वहां पे जाते हुए 51। हम बात करें लिब्रा 11 की तो उनको रोकना चाहिए था और कम रनों पे, क्योंकि इनका रन रेट अच्छा है। लेकिन ये देखिए ये कह रहे हैं मैं नहीं रुकूंगा। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर फेंक दिया गेंद को। लाजवाब बल्लेबाजी। ये रिप्ले में देखिए कहाँ पे गेंद डाली, कहाँ पे खराब गेंदबाजी होती हुई। और ये सिक्सर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को ये कहता हुआ कि ये मैच हमारे पास है। अब ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक और ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, काउ कॉर्नर के बाहर 6 रनों के लिए। 57 ऑन बोर्ड, 57 रन। 7वां ओवर देखिए पहले 4 ओवर में मैच काफी कंट्रोल में था। जब आपने 5 विकेट ली थी सामने वाली टीम की तो आपको प्रेशर को बरकरार रखना था, लेकिन प्रेशर बरकरार नहीं रख पाए और इसी कारण आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे 57 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष, यानी कुल मिला के पहले इनिंग की बात करें तो 7 गेंदों का खेल आना बाकी। आप देख रहे हो कोड़ी समाज प्रीमियर लीग चौथा दिन पहला मुकाबला। इस बार गेंद देखिए जिस प्रकार से गेंद पे उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने। 1 रन मिला, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर नंबर 7वां यहाँ पे समाप्त होता है। महंगा ओवर, क्योंकि इस ओवर में 15 रन आए, 16 रन आए और ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। ये देखिए बच्चे जो गुप्ता मोबाइल्स के पास बैठे हैं बैनर के पास और आनंद ले रहे हैं, उसी के साथ एनएम इलेक्ट्रिकल्स, अजय पटेल 007, दाबेल केवड़ी फालिया, उसके बाद मोहिनी फाउंडेशन,
समीरा जिग्नेश भाई पटेल, जिनके माध्यम से यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज की बाइक दे रही है। सारे बैनर्स आपको देखने को मिलते हुए, दिनेश भाई पटेल, वलसाड कांग्रेस समिति। उसके बाद ये सारे प्लेयर्स के जो आप टीम के साथ फोटोज देख रहे हैं, ये आपके ऑन स्क्रीन है। और उसी के साथ हमारे और जो हमारे स्पॉन्सर्स है, जानवी डेवलपर्स, अमृत पटेल। और उसके बाद ये देखिए सारे टीम के कैप्टन्स एक साथ ट्रॉफी के साथ। कौन सी टीम होगी जो ट्रॉफी को उठाने वाली है, ये सारे दृश्य आपके कैमरा आपके स्क्रीन पे है। शिव शक्ति ग्रुप एंड न्यू एवरग्रीन मैरिज एंड पार्टी प्लॉट भाई इस्माइल खान, इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हर बार जब हम वापी में होते हैं तो जब हम बात करते हैं इस्माइल भाई की, ये देखिए ये दर्शक, ये खिलाड़ी देखिए, ये हमारे जो बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें वहां पे। ये फुल टॉस गेंद हवा में जरूर है, क्या कैच होगा? नहीं, नो मैच नेट में गेंद गिरी, तब तक 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो स्कोर बोर्ड ऑन 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे। फैंसी 11 ने अब ये काटा बदला है मैच का। ऐसा नहीं लग रहा था कि 50 के पास भी जा पाएगी फैंसी 11, लेकिन जिस प्रकार से कमल ने बल्लेबाजी की, 11 गेंदों में 27 की पारी, ये पेशकीमती पारी इस मैच को बदलती हुई। ये देखिए फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार 1 रन मिला, दूसरे की कोशिश होनी चाहिए। देखिए मिस फील्ड, ये होता है प्रेशर, ये प्रेशर है और इस प्रेशर को क्लियर करना होगा। 62 ऑन बोर्ड, 62 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ये जो आप देख रहे हो एक कंट्रीब्यूशन हुआ, मैच को पलटा गया। और अब मुझे लगता है लिब्रा को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्या गलतियां हमने की और उस गलती को सुधारना चाहिए। ओवर नंबर आखिरी, 4 गेंदें शेष। राइट अप राउंड विकेट, इस बार बाहरी किनारा, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। क्या स्ट्राइक रोटेट करना चाहेंगे? नहीं, एक पे संतुष्ट। स्कोर मूव ऑन 63। आखिरी 3 गेंदें, 30 पे बल्लेबाजी कर रहे कमल, जिन्होंने 13 गेंदें खेली। और शिविल जो अभी अभी आए हैं, 1 गेंद इन्होंने खेली थी, 1 रन बनाया। फैंसी 11 ये कह रही है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हम काफी आगे हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो थे उस परिस्थिति से मैच को बदला। और 25 पे जब 5 थे, उसके बाद जो मैच बदला है कमल ने, 30 रनों की पारी, वो ये कह रहा है कि हम टॉप ही रहने वाले इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 4 मुकाबले लगातार जीते इन्होंने। अच्छी गेंद शिविल के लिए, इस बार गेंद को खेला, अच्छी गेंदबाजी हितेश कर रहे हैं, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 64 ऑन बोर्ड, 64 रन, यानी लगभग 8 के औसत से तो बल्लेबाजी की है। आखिरी 2 गेंदें और कमल अगर स्ट्राइक पे है, कोई बड़ा सिक्सर या फिर चौका, ये मैच को 70 की तरफ ले जा सकता है। आखिरी 2 गेंदें गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज हितेश, ये देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि ये कोई खराब गेंद मिलेगी तो ये 70 के पास जाएंगे, और ये 70 का आंकड़ा इन्होंने अब हासिल कर लिया है। 70 आए, इसका मतलब है अब जब बल्लेबाजी करने आएगी ये टीम, अभी भी 1 गेंद बाकी है, तो 9 के औसत से बल्लेबाजी इनको करनी होगी। और हम फैंसी 11 की गेंदबाजों की बात करें तो इनके पास अच्छा गेंदबाजी का पूरा जो क्रू है वो काफी अच्छा काम कर सकता है। तो 70 रन 6 विकेट के नुकसान पे कहाँ थे और कहाँ पे गए, ये सोचना होगा लिब्रा लायंस को कि क्या गलतियां उन्होंने की कि ये इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो गया। 14 गेंदों में 36 की पारी कमल की, आखिरी गेंद है, 75 तक जाएंगे, 76 या 74। ओहो अच्छा स्ट्रोक, और ये 76, तो 77 इज अ टारगेट। ये देखिए ये खराब गेंद है, फिर से वाइड यॉर्कर थी, खराब नहीं कह पाऊंगा, वाइड यॉर्कर, लेकिन गेंद को खोद के निकाला। और बल्लेबाज तारीफ करना चाहूंगा मैं, 42 रनों की पारी, पेशकीमती पारी, वेल प्लेड यार कमल, बहुत अच्छा बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिला। और 42 की पारी जो खेली है कमल ने, उनकी तारीफ तारीफ और तारीफ होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी कमल की। थैंक यू।
पहले बल्लेबाजी करते हुए फैंसी 11 ने 76 रन बनाए और टारगेट दिया गया है लिब्रा लायंस 11 को 77 रन। जय और अनिल की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज जय और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज अनिल। गेंदबाजी की जिम्मेवारी फैंसी 11 के कप्तान प्रवीण भाई पटेल ने संभाल रखी है। अंपायर शुभन भाई नायक की ओर से संकेत मिल चुका है। स्क्वेलिंग अंपायर्स में समीर वजीर, बीडीसीए क्वालिफाइड अंपायर्स। कोटी पटेल समाज का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है केपीएल और बहुत दूर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश जरूर की गई थी। नींव महत्वपूर्ण रखी जा रही है डाबेल के बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। केपीएल डे 3 का आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए फैंसी 11 ने। इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया गया गेंदबाज की ओर से। इस बार वाइड का इशारा अंपायर शुभन भाई नायक की ओर से। इस प्रकार स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ लिब्रा लायंस 11 का 1 रन। और इस बार बहुत ही बैकफुट के ऊपर जाकर स्ट्रोक को खेला सीधे डीप इस एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज जय पटेल की ओर से लिब्रा लायंस के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है लिब्रा लायंस 11 का 5 रन। इस बार 100 एक्स्ट्रा कवर के स्थान केवल स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। ऊपरी क्रम के वैसे भी 2 बहुत निर्णायक बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है भावेश पटेल की ओर से। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ लिब्रा लायंस 11 का 6 रन। विकेट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रवीण भाई पटेल की ओर से। दूसरी ओर बहुत ही उच्चतम बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है फ्रेंचाइजी ऑनर और कप्तान की ओर से लिब्रा लायंस के लिए। एक डीप स्लॉगर अब शामिल किया जा रहा है प्रवीण पटेल की ओर से और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्टिश पॉइंट के स्थान के ऊपर। सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। डे 4 का आज का ये पहला मैच है। ये बहुत ही बेहतरीन एलिवेशन जिसको कहा जाना, आप रिप्ले में भी देख सकते हैं इस मैच को। आ गया है बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज जय पटेल की ओर से। सच ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय जय पटेल। तेरह रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी। इससे श्री लाइव की ओर से टूर्नामेंट्स का लाइव स्ट्रीमिंग दिया रहा है। 345 आदमी जुड़ चुके हैं। कई संदेश मिल चुके हैं दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020 सीजन 1 के लिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार संदेश आते जा रहा है। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी दूर वाले छोर से गेंदबाज विमल ने संभाल रखी है। स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहा है कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। इस बार चरिवा से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हाइट फैक्टर जरूर था, एकदम एकदम सही निर्णय भी लिया गया अंपायर्स की ओर से। इस प्रकार लेग बाय के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लिब्रा लायंस 11 का 14 रन। 14 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। 77 रनों के जवाब में पहले 76 रन बनाए गए। अनिल पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट इस सरमन के सान के ऊपर, उसके ठीक बाजू में एक शॉट इस गली, उसके ठीक बाजू में पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, और ऑन साइड के क्षेत्र में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। इस बार टॉप जरूर था वहां पे, आज बहुत ही खेलने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे। इन स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार 14 के निजियों के ऊपर लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है लिब्रा लायंस 11 को। बल्लेबाज जय पटेल के रूप में स्पिन को बाप नहीं सके वहां पे। कैच विकेट कीपर हेमांश पटेल ने लिया। इसे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 गुजरात की ओर से खेल रहा है। एक बहुत ही बड़ा जिसको कहा जाना चाहिए कोड़ी पटेल समाज बलसाड़ की ओर से। इज प्लेइंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर गुजरात। इस बीच जय पटेल के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज मयंक को शामिल किया जा रहा है। कप्तान भावेश पटेल की ओर से मैच एकदम बना हुआ है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है केपीएल के लिए। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने रन लेने की चेष्टा जरूर थी वहां पे। हौसला लगातार बुलंद किया जा रहा है फील्डरों की ओर से, गेंदबाज का लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है हेमंत पटेल की ओर से। खेलने की पहले कोशिश की गई थी, शॉट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर गेंद गई, शॉट सरमन के स्थान के ऊपर। लेग बाय के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 15 रन पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। इन स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से है। अपेक्षा से वैसे ज्यादा टर्न जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। जी वैसे भी गहरी बैटिंग लाइनअप है लिब्रा लायंस के पास, और दूसरी ओर प्रवीण भाई के पास 4 या 5 बहुत ही किफायती गेंदबाज भी है फैंसी 11 के लिए। और इस बार शॉट हम पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्पाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अंदर की ओर गए। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेला गया डीप स्पाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है लिब्रा लायंस 11 का 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी फैंसी 11 के कप्तान प्रवीण पटेल ने संभाल रखी है। बहुत ही होनहार क्रिकेटर से दूसरी ओर एक बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है भावेश पटेल की ओर से। इस बार गेंद गई शॉट इस सडमैन के स्थान के ऊपर। गेंद बहुत निर्णायक रखी जा रही है कप्तान प्रवीण भाई पटेल की ओर से। उन्नीस रन पारी गई, तीसरा ओवर चल रहा है और इस बार ये कैच आसान कैच छोड़ा गया वहां पे डीपी से एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। सच इज अ वेरी इजी कैच इज ड्रॉप बाय द फील्डर्स, सो कैप्टन इज नॉट हैप्पी अबाउट द फील्डर्स परफॉर्मेंस इज डीप इज लॉन्ग ऑफ रीजन। एक महत्वपूर्ण जीवनदान के साथ 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन लिब्रा लायंस 11 का। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चुनौती दे रखी है 77 रनों की। मयंक इस बीच स्ट्राइक एंड के ऊपर और इस बार हल्की सी इन स्विंग और बहुत ही तेज गेंदबाजी वहां पे। नाइस विकेट कीपिंग बाय हेमंत पटेल। ये बहुत ही बार बेस्टों को खेला बल्लेबाज ने हाफ वॉली बनाकर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। सच इज वंडरफुल टाइमिंग एंड कमिटमेंट। बहुत ही मधुर आवाज आई बल्ले से। आगे आकर गेंद को ओवरपिच बना गया बल्लेबाज की ओर से, मयंक की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है लिब्रा लायंस 11 का। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां गेंदबाज प्रवीण भाई की ओर से। अच्छी वापसी कही जानी चाहिए फैंसी 11 की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन। दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज है लिब्रा लायंस के लिए। टिक से बाहर जरूर थी वहां पे। एकदम सही निर्णय जिसको कहा जाना चाहिए अंपायर सुमन भाई नायक की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर लिब्रा लायंस 11 ने। टूर्नामेंट्स के जो मेन स्पॉन्सर्स है अमृत भाई बी पटेल गोइमा जानवी डेवलपर्स, स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल। मैन ऑफ द सीरीज के मुख्य स्पॉन्सर्स हीरो मेस्ट्रो बाइक, लालू भाई पटेल, न्यू एवरग्रीन पार्टी प्लॉट, सम्राट वाइन्स नीलेश भाई, ब्रिजेश 75 डाबेल, फिटनेस अब जिम वापी, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता मोबाइल, शिवानी मोटर्स, अरविंद भाई एन पटेल उमर साड़ी, मिताली वेल्डिंग वर्क्स एंड फिटनेस फर्स्ट जिम, अक्षय पटेल बालदा, एमएम इलेक्ट्रिकल प्रोवाइडर्स मिस्टर मेहुल भाई हीरू भाई पटेल उमर साड़ी, शिव शक्ति ग्रुप स्वर्गस्थ नीलेश भाई कालबा भाई पटेल उर्फे गुजा भाई लाबेल सड़क फड़िया,
ये बहुत ही बेहतरीन रिवर्सिव, ये रिवर्सिव चेयर जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग जिसको कहा जाना चाहिए रिवर्सिव चेयर के लिए, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग जिसको कहा जाए। प्री प्लानिंग स्ट्रोक था बल्लेबाज मयंक की ओर से। स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ लिब्रा लायंस 11 का 33 रन, 1 विकेट के नुकसान के ओवर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, मतलब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का पहले का ये आखिरी ओवर। और इस बार फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने बहुत ही फास्ट आउटफील्ड है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 6 and 4। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है लिब्रा लायंस 11 का 37। The other sponsors in this competition, Dinesh Bhai B. Patel, Pramukh Valsad Jilla Congress, Mohini Foundation, the proprietors Bharat Bhai Patel, Bharat Bhai L. Patel, Doneta, Nikita Bar Patalya। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, एक अच्छी वापसी जिसको कहा जाना चाहिए दूर वाले छोर से गेंदबाज की ओर से। मेहनत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से कि कैसे भी केपीएल को जीता जाए। 6 वैसे भी टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है केपीएल कमेटी की ओर से। और इस बार फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीबी फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ लिब्रा लायंस 11 का 41। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे भी शुरुआत की जा रही है, पहले 76 रन बनाए गए फैंसी 11 की ओर से। इसके जवाब में अच्छी शुरुआत दी गई पहले जय और सलामी बल्लेबाज की ओर से, और वही पारी खेलने की कोशिश की जा रही है मयंक की ओर से। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हाई फैक्टर जरूर था वहां पे समीर वजीर के लिए। स्कोर रुका हुआ 41। बीबी मैच बना हुआ है, पूरी कोशिश की जा रही है फैंसी 11 की ओर से, और दूसरी ओर कोशिश ये की जाए कि साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाए। इस बार आगे आकर कॉर्नर थ्रो में फीड किया गया, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी, पिछली 2 गेंदें। इस प्रकार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है लिब्रा लायंस 11 का 41, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट के जो अन्य स्पॉन्सर्स है इनकी ओर से स्पॉन्सरशिप मिली है मंगेश भाई पटेल सुलपड़, अशोक भाई हसुभाई पी पटेल। मैन ऑफ द मैच के सभी ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स आराध्य प्रज्ञेश भाई पटेल। मैन ऑफ द मैच के फाइनल कैश प्राइस 5000, उसके मुख्य स्पॉन्सर्स भरत भाई पटेल सिद्धार्थ बार। जियो स्पॉन्सर्स श्रीमान जयेश भाई पटेल डाबेल पुण्याफड़िया, ज्योति प्लास्टिक डुंगरी, नईना में रमेश भाई पटेल पार्टी नगर पालिका सभ्य, समत इंजीनियरिंग देवांग जी पटेल, निहाल इंजीनियरिंग प्रोप्राइटर्स बलवंत भाई पटेल, एमटेक इंजीनियरिंग प्रोप्राइटर्स सुनील भाई पटेल, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम प्रोप्राइटर्स मिस्टर राजू भाई पटेल। ड्रिंक्स इंटरवल इस बीच मैदान के ऊपर, मतलब एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की रणनीति तय की जाए। फील्डिंग टीम और गेंदबाजी वाली टीम, आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए लिब्रा लायंस 11 को। 24 बॉल नीडेड 36 रन। इसके बाद का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, सच अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन एज आफ्टर दिस मैच, जानवी डेवलपर्स वर्सेस योग लायंस।
लाइव स्ट्रीम आप श्री लाइव के ऊपर से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन की जो सुविधा है वो श्री लाइव के प्रोवाइडर्स और बहुत ही एक्सपर्ट कमेंटेटर्स है। मिस्टर चिराग भाई महर के बारे में जरूर बता दूं, वो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी है। इज अ परफॉर्मिंग कमेंट्री इन अजमान, दुबई एंड कतार ऑल्सो। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज हेमांश पटेल ने संभाल रखी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को कहा जाना चाहिए, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 गुजरात की ओर से वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रियल इज वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर्स, जीसीए मेंबर। और वही जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान प्रवीण भाई की ओर से और फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से। इस बार सफरिंग करके स्ट्रोक को खेलने का एक प्रयास जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। वैसे ऐसी के कई जो नियम है उसके ऊपर ये नियम भी अगर आप सफल करके स्ट्रोक को खेले जाए उसके ऊपर वैसे कोई वाइड गेंद नहीं है। सच वेरी नाइस डिसीजन इज गिवन बाय सुमन नायक। और बहुत ही बेहतरीन कट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने, सीधे डीबीस गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही लेट स्कट जिसको कहा जाना है सीजन क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट में लेट स्कट स्ट्रोक। गली और पॉइंट के बीच में से स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। कॉन्फिडेंट पे आने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज की ओर से, जो सलामी बल्लेबाज भी है। और लिब्रा लायंस के लिए इज अ मेड लॉट ऑफ रन फॉर लिब्रा लायंस 11। फोर्टी 45 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है हेमांश पटेल की ओर से। इज अ क्लासिकल ऑलराउंडर्स। इस बार आ गया का स्ट्रोक को खेला, सिंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है इस बीच बल्लेबाजों की ओर से। इस बार देखना पड़ेगा वहां पे जहां थ्रो देना चाहिए वहां थ्रो नहीं दे पाए और हल्की से एक वाइड थ्रो भी फेंकी गई। तो इस प्रकार पहली 3 गेंदों के ऊपर 6 रन बना चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है लिब्रा लायंस 11 का 47। बैरन लीधा ना, हाँ। पहली 3 गेंदों के ऊपर 6 रन। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर 4 रन, तीसरी गेंद के ऊपर 2 रन। 21 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए। भी पूरी कोशिश की जा रही है फैंसी 11 की ओर से कि मैच में वापसी की जाए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेज जिसको कहा जाना चाहिए, वन ऑफिशियल जिसको कहा जाना चाहिए, काफी हाइट के ऊपर से, गुड लेन्स के ऊपर से कहा जाना चाहिए। ये बहुत ही कठिन है किसी भी गेंदबाज की ओर से। उस कार्यों को काफी सरलता के साथ लिया जा रहा है एक टॉप क्लास ऑलराउंडर हेमांश पटेल की ओर से। एक बहुत ही स्मूथ एक्शन है, बहुत ही लंबा रनअप जिसको कहा जाना चाहिए। काफी अच्छी कोचिंग की है उन्होंने गुजरात के लिए। ये अपना लेग बिफोर विकेट है, एकदम सीधी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए फेंकी गई। लेग क्लीन बॉल, स्विंगिंग यॉर्कर, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। सलामी बल्लेबाज इस बीच आउट हुए हैं। जगत के कहूं नाम जाने, राजन साजन। नेक्स्ट मैच जानवी वर्सेस मे बी लियो, योग ने। इसके बाद का जो मैच है तो अपकमिंग मैच योग लायंस वर्सेस जानवी डेवलपर्स। मैच वैसे भी बहुत ही निर्णायक स्थिति के ऊपर जा पहुंचा है। मैच इज गोइंग अ वेरी ड्रामेटिक सीजन, एक जो नाटकीय मोड़ है उसके ऊपर जा पहुंचा है। जो फील्डिंग चाहिए हेमांश पटेल को वो इस प्रकार एक डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर
डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, उनको थोड़ा सा हाफ शामिल किया जा रहा है कि कोई सॉफ्ट एंड स्टेक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से, वो 2 रन लिए जाए, उसके लिए हाफ शामिल किया जा रहा है डीप स्क्वायर लेग के फील्डर्स को। और एक शॉर्ट लॉन्ग लेग, अगर कोई शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। ये क्लीन बॉल जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही बड़ा विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। 2 इज इंपोर्टेंट विकेट इन 2 कंसेक्यूटिव डिलीवरी बाय हेमंत पटेल। सच्चे टैलेंट जिसको कहा जाना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, ही इज अ प्योर क्रिकेट ऑलराउंडर, brings a lot of match in under 14, under 16, under 19, under 23. जी तो इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर कल वैसे भी बहुत निर्णायक पारी खेली गई थी जीतू पटेल की ओर से लिबरा लायंस 11 के लिए, और वही जो परिस्थिति वो भी आप पहुंचे लिबरा लायंस के लिए। पहले स्थिति को देखा जाए बल्लेबाजों की ओर से और गेंदबाजों की ओर से, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कितने रन चाहिए? 30 चाहिए। 47, 57, 67, 77, 30 चाहिए ना? 18 में देख लेना। 6 रन देके 2 विकेट निकाले। 18 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए, मतलब हर ओवर में 10 रन। जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट लिबरा लायंस के लिए। मयंक और जीतू की जोड़ी, मयंक ने वैसे भी अच्छे रन बनाए हैं लिबरा लायंस के लिए। 12 गेंदों के ऊपर 25 के ऊपर खेल रहा है बल्लेबाज मयंक पटेल, जो विश्वास रखा गया भावेश पटेल की ओर से। दूसरी ओर एक बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। कौन सी बॉलिंग में? बॉलर इस बार स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, त्रुषित पटेल को अब शामिल किया जा रहा है। दोनों छोर से अब 30 गेंदबाज शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट स्विंग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार देखना पड़ा आप स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप कवर बाउंड्री के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए और सुस्ती दिखाई जाए तब तक। और इस बार देखना पड़ेगा, वहां 4 रन पूरे कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। अब ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं फील्डिंग में जो की गई है सॉडिस एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। 4 बहुमूल्य रन बनाए गए बल्लेबाज मयंक की ओर से लिबरा लायंस के लिए, और लिबरा लायंस का स्कोर अब जा पहुंचा है 51। 26 जो है ना, 16 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। 16 बॉल 26 रन। एक डीप इस गली अब शामिल की जा रही है ऑफ साइड की क्षेत्र में, जो फील्ड है त्रुषित की ओर से और कप्तान प्रवीण भाई और हेमंत पटेल की ओर से। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, डीप इस गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां एक ऑफिशियल वार्निंग जरूर है वहां दोनों अंपायर्स की ओर से। वन ऑफिशियल वार्निंग टू बॉलर्स ऑल्सो, यस। उसके बाद वो ऐसी उछलती हुई गेंदबाजी नहीं कर सकते, ये संकेत दिया जा रहा है दोनों अनुभवी अंपायर्स की ओर से। बीटीसी एक बहुत ही प्रमुख अंपायर सुमन भाई और समीर वजीर। और ये कैच हो सकता है वहां पे, आसान कैच, वहां पे दिल स्कूप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जहां जो एक स्ट्रॉन्ग जोन है वो कई बार वीक जोन भी है बल्लेबाज के लिए। स्ट्रॉन्ग जोन इज अ वीक जोन।
बहुत ही निर्णायक स्थिति जिसको कहा जाना चाहिए, जिसको मानने गया था वो, ऐसा पहले चौका मारा ना 2-3 उसने, वही मानने गया। चौदह में 26। बैट्समैन कौन गया भाई? केवल। ओके, केवल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर जीतू और केवल की जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। आने वाली 14 गेंदें और 14 गेंदों के ऊपर चाहिए 26 रन। मैच पूरी तरह से दोनों टीमों के पल्ले में है। पूरी मेहनत की जा रही है फैंसी 11 की ओर से और लिब्रा लायंस की ओर से। इस बार शॉर्ट अपलेन की जरूरत थी वहां पे, सीधे डीपी से लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला हाफ है, जब तक गेंद को फील किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए तुलसीत पटेल की ओर। स्कोर जा पहुंचा है 52, 52 रन। इस बार देखना पड़ेगा वहां पे, अरे कैच वहां पे सेफ, पैर ऑफ द हैंड डीप से बिडॉफ के ऊपर से। बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए फैंसी 11 की ओर से। इसी ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट गए, उसके पहले हेमांग से 2 विकेट लिए थे कमेंट्री बॉक्स छोर से जहां गेंदबाजी कर रहे थे। 12 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए, 12 बॉल 25 रन। बारह गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए, 12 बॉल 25 रन। मैच वैसे भी बहुत ही रोचक स्थिति में जा पहुंचा है। मैच इज गोइंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज फॉर ईच अदर टीम। और ये पारी का जो 7वां ओवर है, टॉस के लिए जानवी डेवलपर्स 11 के कप्तान और यूग लायंस 11 के कप्तान कुपिया जो केपीएल के कमेटी मेंबर से उनका संपर्क करें टॉस के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की जरूरत थी और बहुत ही तेज गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए हेमंत पटेल की ओर से, क्योंकि ये उनके लिए हैट्रिक बॉल भी थी। बैट्समैन न्यू बैट्समैन साहिल, साहिल ने जीतू, साहिल और जीतू, साहिल स्ट्राइक एंड के ऊपर, हेमंत लेग से क्लिक कर रही थी, एकदम सही निर्णय अंपायर्स की ओर से। सच इज अ वेरी लाउड अपील। तो हाइट फैक्टर या तो लेग स्टंप से काफी बाहर या ऑफ स्टिक से काफी बाहर। दस गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए, 10 बॉल 24 रन। जीतो बल्लेबाजी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच मुकाबला होने जा रहा है लाबिल के बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर केपीएल 2020 सीजन 1 में। फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे, लेग बाय कैच भी थी सारा अंपायर्स की ओर से।
कह दे उन सब बार एक वागे मंगाई ले आराम નહીં જુમ્મા માટે हाँ जुम्मा तो मारी तो जाहे जन जोहर ज पड़ू पड़े मारे તમારા બે માંથી કોઈની એક જાહે હા બેમાંથી કોઈ બી એક નહીં જાય खूबसूरत लोअर फुट इस बार देखना पड़ेगा वहां पे 2 रन की कॉल जरूर है दोनों बल्लेबाजों के बीच स्फूर्ति जरूर दिखाई वहां डीपी से एक्स्ट्रा कवर के फील्डर्स ने 55 रन ठीक है वैसे भी एकदम सिमिलर स्टेज के ऊपर ये मैच चल रहा है 8 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए 8 बॉल 22 रन ये 2 गेंदें बहुत ही निर्णायक गेंद है जो हेमांश पटेल गेंदबाजी कर रहा है फैंसी 11 के लिए अब एक डीपी स्टंटमैन शामिल किया जा रहा है कोई विकेट कीपर से अगर कोई चूक हो ठीक बाजू में शॉर्ट लॉन्ग लेग शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और डीपी लॉन्ग ऑफ रन अवे राइट आर्म राउंड विकेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक था मैच में आने के लिए 6 रन आगे आकर एक बहुत ही बेहतरीन एलिवेशन बनाई गई बल्लेबाज की ओर से 7 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए 7 बॉल 16 रन सेवन बॉल 16 रन वहां गेंद की जांच की जा रही है नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की ओर से अंदरूनी भाग का लक्कर जा रही है सीधी डीप इस फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से ओवर की समाप्ति अंपायर सुमन भाई नायक की ओर से 6 बॉल में कितने चाहिए 6 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए 6 बॉल 15 रन छह गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए लिब्रा लायंस 11 को 6 बॉल 15 रन मैच इज गोइंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज फॉर ईच अदर टीम त्रुषित पटेल इस बार खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने जहां सी ग्रुप का जो बोर्ड है वहां एकदम सेफेस्ट स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से 5 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए 5 बॉल 11 रन बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है फैंसी 11 और लिब्रा लायंस के बीच सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन इन अ वंडरफुल वेन्यू ऑफ डाबेल क्रिकेट ग्राउंड नानी दमन अभी भी मैच बना हुआ है जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए किसी भी टीम की ओर से मैच इज इक्वली बैलेंस बिटवीन ईच अदर टीम और ये इस बार देखना पड़ेगा वहां पे कैच आउट होने की पूरी संभावना और कैच छोड़ा गया और दूसरा रन भी पूरा किया है वहां पे नीडेड अ टॉप क्लास फील्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी फील्डिंग चाहिए अच्छी गेंदबाजी चाहिए अच्छी बल्लेबाजी चाहिए तीनों अगर आपके सही है तो आप इस बड़े से बड़े मैच को भी जीत सकते हैं यहां गेंदबाज की कोई कसर नहीं है वहां पूरा योगदान दिया जा रहा है त्रुषित पटेल की ओर से फैंसी 11 के लिए इज गिवन 100% एफर्ट फॉर फैंसी 11 जी तो एक बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज है लिब्रा लायंस की ओर से
और ये इस बार कैच हो सकता है वहां पे, अभी से कैच छोड़ा है, बहुत ही आसान कैच छोड़े जा रहे हैं जिसको कहा जाना चाहिए। और ये मिस फील्डिंग, ये लगातार मिस फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए, कॉमन सेंस क्रिकेट जिसको कहा जाना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी चीज है जहां अंतिम ओवर अगर हो, ये बहुत जरूरी चीज है फील्डिंग टीम के लिए या बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। इस प्रकार जहां कैच था वहां 2 रन लिए गए लिब्रा लायंस की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचा लिब्रा लायंस 11 का, 7 रन चाहिए 3 गेंदों के ऊपर, 3 बॉल 7 रन। जीतू बल्लेबाजी के ऊपर, जीतू पटेल। वन ऑफिशियल वार्निंग टू बॉलर्स ऑल्सो, ऑफिशियल वार्निंग अब दी जा चुकी है। 2 गेंद 7 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहा जाना चाहिए। 2 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए जीतो बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। स्लोअर गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। सिक्सर अगर लगाते हैं तो सुपर ओवर, सिक्सर के ऊपर सुपर ओवर है। बहुत ही मजा का मैच और दाइस कैप्टनसी भाई प्रवीण भाई। काफी महत्वपूर्ण मैच है दर्शकों के लिए। ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत ही दर्शक जुड़ चुके हैं श्री लाइव के ऊपर। यस इट इज। तो इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है वहां पे फैंसी 11 ने। कमल भाई पटेल मैन ऑफ द मैच। 42 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी कमल भाई पटेल की ओर से फैंसी 11 के लिए। बहुत ही मजा का मैच रहा। पहले कई मिस फील्डिंग की गई, कैच छोड़े गए, फिर भी त्रुषित ने जो गेंदबाजी की है लेंथ और लाइन के साथ, रियली वेरी डिजर्व बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय त्रुषित पटेल इन लास्ट ओवर।